बेटा सुंदरी, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारी उड़ान पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और तुम्हारी समझदारी भी। अरे माँ, ये सब बातें अचानक क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे लिए एक नया सफर शुरू होने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। बेटा, हर माँ को एक दिन अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। तुम जब अपने नए घोंसले में जाओगी तो वहाँ तुम्हारा अपना परिवार होगा, तुम्हारी खुद की दुनिया होगी। मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करूंगी। हमें तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी खोजना होगा जो तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हें खुश रखे। अगर आप और पापा मुझे सही समझते हैं तो मैं भी तैयार हूँ माँ। गौरी, मैंने सुना कि तुम सुंदरी की शादी के बारे में सोच रही हो। अब दौड़ी, हाँ कालू जी, अब वो बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढा जाए जो उसका सम्मान करे और उसे खुश रखे। देखो, मेरे दूर के रिश्तेदार का एक बेटा है। वह अच्छा, समझदार और मजबूत भी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उसी के साथ सुंदरी की शादी करवा दें। मैं अपने पुराने जादुई नुस्खों में से एक खास जड़ी बूटी वाला सूप बनाऊंगा। अगर वो लड़का वह सूप पी ले तो वह सुंदरी को इनकार नहीं कर पाएगा। कालू जी, ये तो ठीक नहीं है। शादी प्यार और समझदारी से तय होनी चाहिए, न कि किसी जादू या छल से। क्या हमें सुंदरी की खुशी से ज्यादा किसी और चीज की परवाह करनी चाहिए? तुम ठीक कह रही हो गौरी। शायद मुझे अपने पुराने तरीकों को छोड़कर सच में सुंदरी की पसंद और खुशी को महत्व देना चाहिए। सुंदरी, देखो सूप अच्छे से पक रहा है। अब तुम इसे अच्छे से चलाओ ताकि इसका स्वाद बराबर बने। हाँ। माँ, ये सूप क्यों इतना खास बनाया जा रहा है? क्या हर मेहमान के लिए इतना ध्यान रखा जाता है? बेटा, ये मेहमान आम नहीं है। ये तुम्हारे होने वाले दामाद जी हैं। हमें उन्हें सबसे अच्छा अनुभव देना चाहिए। लेकिन माँ, अगर मुझे उनसे बात करने में संकोच हुआ तो? अरे, इसमें घबराने की क्या बात है? बस अच्छे से तैयार होकर आना और अपने होने वाले दामाद जी को सूप पीने के लिए जरूर कहना। थोड़ा जिद भी कर लेना ताकि वो मना ना कर पाए। माँ, आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वो सूप जरूर पी लें। बिल्कुल, और याद रखना, दामाद जी का दिल जीतना है तो सूप में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अपने अच्छे संस्कार भी डालने पड़ते हैं। गौरी, मानना पड़ेगा, तुम्हारा बनाया हुआ सूप कमाल का था। दामाद जी तो पीते ही खुश हो गए। हाँ, मैंने और सुंदरी ने मिलकर बड़े प्यार से बनाया था। प्यार से बनाई गई चीजें हमेशा असर छोड़ती हैं। हाँ, अब तो पक्का है कि शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जब सूप इतना अच्छा लगा तो दामाद जी के मन में हमारे परिवार के लिए अपनापन भी आ गया होगा। हाँ, लेकिन शादी सिर्फ स्वादिष्ट खाने से नहीं बल्कि रिश्तों की समझदारी से भी टिकती है। हमें सुंदरी की खुशी को सबसे ऊपर रखना होगा। बिल्कुल सही कहा। मैं पहले सोच रहा था कि किसी जादू या तरकीब से सुंदरी को राजी किया जाए, लेकिन अब समझ आया कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है।